नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव। कलेक्टर किशोर कुमार कांडे का साफ कहना है कि जन सुनवाई कार्यक्रम में जो शोर शराबा करके आएगा उसकी प्रकरण नहीं सुने जाएंगे जब तक वो शांत नहीं रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार भूमि संबंधी एवं कई ऐसे प्रकरण आए जहां आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद की गई, तो प्रशासन ने आर्थिक मदद भी की है। वहीं विकलांग के लिए साइकिल दी गई है। इस तरह के जो जन सुनवाई कार्यक्रम में आते हैं उनकी हर तरह से मदद की जाती है। ब्रेक मारना सीख लेना, जो ले जाओ। और साथियों ठीक हो? सर, आज जन सुनवाई में शिकायती आवेदन तो आते हैं, लेकिन शासन की तरफ से आपने आज कौन कौन सी चीज़ें करी हैं? देखिए, आप लोगों ने देखा कि एक आपको केस है। अच्छा, बहुत सारे प्रकरण आते हैं। आज जैसे प्रकरण में मैक्सिमम ऐसे जो सीमांकन के भी थे और कुछ केसेस में ज़मीन की कब्जे के भी थे, जिसके लिए हम लोगों ने मोबाइल कोर्ट किया है। तो अब लोग मोबाइल कोर्ट की तरफ ज़्यादा अपना अट्रैक्शन दिखाते हैं कि उसके माध्यम से हमारे केसेस सॉल्व हो जाए। इसके अलावा जो हमारे मेडिकल कैंप लगता है, यहाँ पे आई कैंप लगता है, हमारा आयुष्मान का लगता है और आधार कार्ड का लगता है। तो उसमें भी जो लोग आते हैं उनकी यहाँ पे सेवा होती रहती है और उनके कार्ड बन जाते हैं। और कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, चाहे उनकी शारीरिक रूप से कमज़ोर हों या पारिवारिक परिस्थिति खराब होती है, तो हम लोग उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। एक सज्जन को हम लोगों ने आज ट्राईसाइकिल भी दी है। तो प्रयास ये रहता है कि जितने केसेस आएँ उसका निराकरण यहाँ पे हो जाए। इस केसेस में टाइम भी लगता है, बट एक चीज़ मैं देखता हूँ और मैं बार बार लोगों से बोलता भी हूँ कि कभी भी कोई चीज़ आए तो शोर शराबा नहीं करें। मैंने आज भी देखा 2 केसेस में अनावश्यक शोर शराबा कर रहे थे। तो हमने ऐसे केसेस में डिसाइड किया कि ऐसे लोगों को हम जब तक नहीं सुनेंगे जब तक वो शांति से अपनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहना चाहिए, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। और हम लोग यहाँ बैठे इसलिए आपकी समस्या सुनेंगे। कई प्रकरणों में, जैसे एक केस में कुमराज मंडी का है, वहाँ पे किसी एक व्यापारी ने आज से 7-8 साल पहले किसी को माल दिया। अब उसका माल का जो राशि थी उसके बदले में दूसरे व्यापारी को उसे पैसा देना था, वो पैसा उसको नहीं मिल पाया, ऐसा उसका कहना है। इस बीच में उसने कई जगह प्रयास किया, ये यहाँ तक कि मंडी बोर्ड तक गए, भोपाल गए, तो उन्होंने बोला है कि उसको न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। वो व्यक्ति बार बार ये अपेक्षा करता है कि मंडी सचिव ही सॉल्व करे। तो इस टाइप के केसेस भी कई बार आते हैं जो वास्तव में थोड़ा सा समाधान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं उनको भी हम कन्विंस करते हैं कि भाई जो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं उसका समाधान उसी ढंग से करना चाहिए। हमारे यहाँ बिजली की समस्या कई बार आ रही है, क्योंकि क्षेत्र में जैसे इस बार आपने देखा होगा कि बारिश जब आ रही है तो उससे पहले अंधड़ आ रही है, तो तेज़ हवा आ रही है, जिससे कई बार ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, कई बार कोई लाइन गिर जाती है। तो एमपीबी विशेष ध्यान ये रखती है कि जल्दी चालू करने के चक्कर में कहीं करंट ना लग जाए किसी को, तो इसलिए पूरे प्रिकॉशन लेते हैं। कभी कभी नागरिकों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान रखें आप। और हम जब घर में होते हैं या कहीं भी काम कर रहे होते हैं, लाइट नहीं होती तो परेशानी होती है, लेकिन किसी की कैजुअलिटी ना हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक रफ्ते पर एक पुल बना हुआ है, वो सर पूरा मिट्टी से भरा हुआ है सर। बारिश का समय आने वाला है तो उसकी सफाई नहीं हुई सर। आप बिल्कुल बता दीजिए पॉइंट को, मैं सीएमओ को बता दूंगा। नगर पालिका क्षेत्र का है? हाँ सर, ये अनुमान रफ्ता है ना। ठीक। वैसे रफ्ता की सफाई शुरू तो हो गई है? तो नीचे मट्टी पूरी हुई सर, उसमें पूरी। हाँ। उससे क्या है कि जब मट्टी पूरी है तो पानी निकलेगा तो ऊपर से पानी जाएगा पुल के। अच्छा, वैसे कोशिश की जा रही है कि वहाँ से मिट्टी निकाल कर उसके जो पीछे वाला पोर्शन है वहाँ लगा दी जाए। जी सर, ठीक है। जिसका पेमेंट हुआ नहीं अभी तक 2 साल हो गए, और हमने उनसे कही तो उनने बोला परसेंट लगेगा इसमें। हमने परसेंट भी दे चुके हैं, लेकिन 1 साल हो गई है, परसेंट भी दे चुके हैं और उन लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं डाला है। हमने तालाब खोद के तैयार कर दिए हैं। किस गाँव का मामला है? बंदरगढ़ा और घुंगरी पहाड़ी, तहसील कौन सी है? राघोगढ़। कितने किसान हो आप ऐसे? ऐसे 10 किसान हैं, 8 आए हैं, अभी 2 नहीं आ पाए हैं। पंचायत कौन सी है? बंदरगढ़ा पंचायत है और दोहावत पंचायत है। कितनी राशि मंजूर हुई थी? 7 लाख की बता रहे थे वो लोग,
एक व्यक्ति के एक व्यक्ति किसान को 7 लाख रुपए मिल जाएंगे तुमको। कब से परेशान हो आप? कम से कम 3 बरस हो चुके हैं। तालाब आपके बन चुके हैं? जी तालाब बन गए आप? हाँ, तालाब बना के कंप्लीट कर लिए हैं। रावगढ़ में नहीं कुछ शिकायत की है डीएम तहसीलदार? जी रावगढ़ में उसका ऑफिस नहीं है, गुना में है ऑफिस। यहाँ पर कितनी बार शिकायत की है? यहाँ पे हम बड़े साहब के पास 4-6 बार आ चुके हैं। वो बोलते हैं बजट नहीं है, और बजट आ जाता है वो वितरण कर देते हैं, अभी नहीं है हम बाद में करेंगे उस चीज़। आप लोगों का ये कितने मतलब एक किसान ने कितना पैसा खर्च किया है तालाब में? एक किसान ने कम से कम 1 लाख से ऊपर खर्च कर दिया है। मंजूर कितने हुए? 7 लाख की बोल रहे हैं वो लोग, 7 लाख 6 लाख ऐसे होएगा। टोटल किसान कितने? कमीशन उनने बोला पहले कमीशन लगता है 30% हमारे विभाग का, वो हमने 30% जमा कर दिया है। उनने कोई रसीद नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया है हमको। किसने लिया था आपसे? ये एक तो कंचेरी बाबू और एक साहब का ड्राइवर, उसका नाम है नासिर बाबू। कहाँ बैठते हैं ये इधर रहते हैं साहब, ये गुना में ही रहते हैं। बैठते कहाँ पे हैं? ये ऑफिस मच्छी पालन विभाग में। आज आपने कलेक्टर साहब से शिकायत की है, क्या चाहते हैं? जी हमारा आके देख लें और वो भुगतान करें उस बात का। हमारे पैसे किसानों के लगा दिए हैं हमने, उसका भी कुछ नहीं हुआ, और जो हमारी जो राशि है उसको भी कुछ नहीं हुआ, मिले कम से कम। 30% में आप लोगों ने कितना रुपया दिया है? सर 70 हज़ार सबने दिया है, कोई ने उधार कर लिए हैं उनसे, उनने कम दे दिया है। कितने किसानों ने दिया है? कम से कम 10 किसानों ने दिया है। अभी 8 अभी मौजूद 8 हैं, सभी 8 किसान हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवलाल है साहब, जाति क्या है? बंजारा। सभी बंजारा समाज? नहीं, मुसलमान हैं और शहरिया समाज के हैं। शहरिया गुजर है? हाँ, शहरिया है, गुजर है, अगल अगल 4 जाति के किसान हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। को लेके आज ज्ञापन देने आए? जी हम लोग प्रजापति समाज से हैं। हमारी एक समिति है, सहकारी समिति प्रजापति, जो कि कैंट में स्थित है। हमको जैसे पहले भी हम लोगों ने 1 तारीख को 1/4/2025 को ज्ञापन दिया था, जिसमें कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा, जो कि अभी भूमि को नपे हुए 15 तारीख को 15/6 को परसों के दिन भूमि को नपती की गई। उसके बाद भी कल से एक्शन अडानी ग्रुप की तरफ से होना स्टार्ट हो गया है। एक तो ये हमारा मुख्य कारण कि हमको जो 6 महीने का नपती होने के बाद 6 महीने का समय दिया गया है, वो अभी 1 दिन हुआ है और शक्ति प्रशासन ने चालू कर दी है। इसके कारण हमारा लॉस भी हो रहा है। वहाँ पे जो ईंट भट्टे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने को देखने को मिल रहा है। दूसरा, हमको जो 3 हेक्टेयर भूमि दी गई थी, केवल वहाँ पर अभी जो भूमि 2 हेक्टेयर हमको चिन्हित की गई है, जिसमें अभी जो फैक्ट्री है उसका कोई मैप नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिला है, और ना वो अभी पेपर में है ना मीडिया में कहीं भी फैक्ट्री का लैंडमार्क। लेकिन वहाँ पे जी हमको मावन का जो रकबा है उसमें हमको दिया गया था, और 64/1 के अंदर हम लोग कितनी जमीन की दरकार थी और कितनी मिली? अभी हमको 15 हेक्टेयर जमीन चाहिए, 45 बीघा के लगभग होगी जो। अभी हमको जो है मात्र 10 बीघा जमीन हमको दी गई है। कितने लोग इसमें, जो आपका ईंट का धंधा है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व? 40 से 50 जो घर परिवार है वो इसमें सम्मिलित है हम लोगों की समिति के अंदर। लेकिन वहाँ पे अभी जो कारगृहस्थ हैं 12 से 15 भट्टे वालों को जगह मिली हुई है, तो इससे दुगने अवस्था में हम लोग अभी बेरोजगार बने हुए हैं। तो हम लोग अभी कलेक्टर साहब से मांग करने के लिए आए, जो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। अभी वहाँ पर देखा होगा कि आपने कुछ दिन पहले भी तहसीलदार साहब आए हुए थे, तो जन सुनवाई लगाई गई थी पर्यावरण पॉल्यूशन की विभाग की तरफ से। तो उन्होंने भी बोला था कि आपका जो भी मांग है हम उसको पूरी करेंगे। तो उसके कारण हम लोग अभी कुछ हमारा जो ज़मीन जो अभी 45 बीघा जो है 15 हेक्टेयर की जो मांग है उसको पूरी करने के लिए कर दी जाए। और हमारा जो अभी सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, जहाँ पर ज़मीन अभी स्थित है वहाँ पर हम लोगों को सप्लिंग करी जा रही है, शिफ्ट किया जा रहा है। तो उसमें हमारे बोर, मकान, जो भी हौदी बनाई, गाय पानी पीने के लिए हम लोग हौदी रखते हैं। आज तक एक दिन भी कोई गाय की मृत्यु नहीं हुई जब तक प्रजापति समाज वहाँ पर है। हम लोग गाय को खाने के लिए भूसा भी देते हैं, पानी की व्यवस्था भी करते हैं। उनके लिए पक्की हौदी बनाई जिसकी कीमत 50 से 1 लाख रुपए दर्ज कराई गई है। तो मेरा नाम मनोज प्रजापति है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे को अडानी की ग्रुप की तरफ से जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो गांव वालों को दिया जाए, वही मुआवजा हमारी प्रजापति समाज को भी दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर।
अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुँचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।